अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ जुनैद नवाज़ और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम लेक्चर नंबर 7 टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस, इसमें टॉपिक जो है हमारा आज का लेक्चर नंबर 7 वो है इंस्ट्रूमेंटल टाइट्रेशंस। ठीक है, इससे प्रीवियस जो है हमारे 6 लेक्चर वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस पे थे। तो आज का लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक ज़रूर देखिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल टाइट्रेशन किसे कहते हैं। ठीक है, सो इंस्ट्रूमेंटल टाइट्रेशंस यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स इंस्टेड ऑफ विजुअल इंडिकेटर्स टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें हम विजुअल जो है इंडिकेटर के थ्रू एंड पॉइंट डिटेक्ट नहीं करते, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स के थ्रू क्या करते हैं, टाइट्रेशन का एंड पॉइंट डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए इसे इंस्ट्रूमेंटल टाइट्रेशन कहा जाता है। और ये क्यों यूज़फुल है, तो ये तब यूज़फुल है कि जब सोल्यूशन क्या हो, आर कलर्ड और टर्बिड, यानी हमारे पास ऐसे सॉल्यूशंस हों जो कि कलर्ड सोल्यूशन है। तो उसमें जो आम तौर पे जो इंडिकेटर यूज़ होते हैं, विजुअल इंडिकेटर, वो इतना ज़्यादा जो है एंड पॉइंट जो है उसको क्लियर नहीं कर सकते, या कह लें कि एंड पॉइंट डिटेक्शन जो है वो कलर्ड सॉल्यूशंस के लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है अगर हम नॉर्मल विजुअल डिटेक्टर को यूज़ करें। इसी तरह रिएक्शन हैव नो शार्प कलर चेंज। अब ये जो है इंस्ट्रूमेंटल टाइट्रेशन, ये वहाँ पे भी यूज़फुल है कि जहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन का एंड पॉइंट है उसमें कोई शार्प कलर चेंज ना आ रहा हो। ठीक है, और इसी तरह मोर प्रिसीजन इज़ रिक्वायर्ड। जब मोर प्रिसीजन रिक्वायर्ड होती है तो तब मैनुअल टाइट्रेशन की बजाय क्या किया जाता है, इंस्ट्रूमेंटल टाइट्रेशन की जाती है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल टाइट्रेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स को यूज़ किया जाता है विजुअल इंडिकेटर्स की बजाय। और ये इम्पॉर्टेंट है ख़ास तौर पे कि जब एंड पॉइंट जो है उसकी डिटेक्शन शार्प ना हो, उसमें हम शार्प कलर चेंज को जो है वो ऑब्ज़र्व ना कर सकें। तो इसमें कौन कौन सी टाइट्रेशंस आती हैं, सबसे पहले है जी पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस। तो इसमें ज़रा देखिएगा, इसमें होता क्या है कि पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ मेजर्ड एज टाइट्रेंट इज़ एडेड। यानी हम क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसका पोटेंशियल मेजर करते हैं, वोल्टेज मेजर करते हैं जब उसमें टाइट्रेंट को ऐड किया जाता है। ठीक है, और एंड पॉइंट पे क्या होता है, एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द सडन चेंज इन पोटेंशियल। एंड पॉइंट पे क्या होगा, एक सडन चेंज आएगा पोटेंशियल में। ठीक है, तो इसका सेटअप ज़रा देखें। तो इसके सेटअप में क्या होता है, इसमें इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, जो कि एनालाइट सेंसिटिव होता है। और आम तौर पे ये ग्लास इलेक्ट्रोड होता है फॉर हाइड्रोजन प्लाटिनम इलेक्ट्रोड फॉर रिडॉक्स सिस्टम्स। यहाँ पे बात करें कि अगर तो H पॉजिटिव हैं, आइंस हैं, एनालाइट आइंस, तो उनके लिए ग्लास इलेक्ट्रोड को यूज़ किया जाता है। और अगर हमारे पास कोई रिडॉक्स सिस्टम है जहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लाटिनम इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं। इसी तरह दूसरा जो है वो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड आम तौर पे कौन सा लिया जाता है, क्लोमल इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम जो पोटेंशियल है वो पीएच मीटर के थ्रू जो है, या फिर जो है वोल्ट मीटर के थ्रू जो है पोटेंशियल को रिकॉर्ड करते हैं। और इसकी एप्लीकेशन क्या है कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, पीएच वर्सेस वॉल्यूम कर्व फाइंड की जाती हैं। इसी तरह रिडॉक्स टाइट्रेशन में भी और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में भी पोटेंशियोमेट्रिक जो मेथड है उसको यूज़ किया जा सकता है टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट। अब इसके एडवांटेजेस ज़रा देखें, तो एडवांटेज में वर्क इन कलर और ओपेक सॉल्यूशंस और वेरी एक्यूरेट। यानी पोटेंशियोमेट्रिक जो मेजरमेंट्स होती हैं वो बहुत ही एक्यूरेट होती हैं, और इसको कलर्ड और ओपेक सॉल्यूशंस दोनों में यूज़ किया जा सकता है। सेकंड जो है वो हमारे पास है कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन क्या है बेसिकली, कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है, मैयस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ड्यूरिंग टाइट्रेशन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मैयर करते हैं। ठीक है, और कंडक्टिविटी जो है वो क्या होती है, कंडक्टिविटी चेंजेस एज आइंस आर रिप्लेस्ड और प्रेसिपिटेटेड।
अब जारी बात है एंड पॉइंट पे क्या होना है, एंड पॉइंट पे कोई रिएक्शन स्टॉप होना है, या जो आयंस हैं उन्होंने प्रेसिपिटेट आउट होना है, या आयंस ने रिप्लेस होना है। तो जब भी ऐसा कोई चेंज आएगा तो कंडक्टिविटी जो है वो चेंज होगी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी के चेंज होने से हमें पता चल जाएगा कि ये एंड पॉइंट है। ठीक है, अब इसके ज़रा सेटअप में देखें तो इसमें कंडक्टिविटी सेल विद टू इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, कंडक्टिविटी मीटर यूज़ होता है। ठीक है, यानी इसमें भी दो इलेक्ट्रोड्स इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए जाते हैं और साथ में कंडक्टिविटी मीटर को यूज़ किया जाता है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें जो वीक एसिड और वीक बेस टाइट्रेशन है उसके लिए कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है ये इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में भी और वाटर प्योरिटी टेस्टिंग में भी कंडक्टोमेट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी ये ऐसी टाइट्रेशंस हैं कि जिसमें हम एंड पॉइंट डिटेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके एडवांटेज की बात करें तो इसमें किसी किस्म का इंडिकेटर जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती, और एंड पॉइंट जो है कैन डिटेक्ट एंड पॉइंट इन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। यानी अगर हमारे पास सॉल्यूशन जो है बहुत ही डाइल्यूट हैं तो उनके एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए भी हम ये मेथड यूज़ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल टाइट्रेशन में आता है वो है कार्ल फिशर टाइट्रेशन, और इसे मॉइस्चर डिटर्मिनेशन भी मतलब एसोसिएट किया जाता है। अब कार्ल फिशर टाइट्रेशन जो है इसका प्रिंसिपल क्या है, इसमें ज़रा देखिएगा। इसमें है कि आयोडीन रिएक्ट क्वांटिटेटिवली विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड बेस इन मिथानॉल। यानी होता क्या है कि जो आयोडीन है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है, किसकी प्रेजेंस में, सल्फर डाइऑक्साइड एंड बेस इन मिथानॉल। यानी आपने बेस को मिथानॉल में डिज़ोल्व किया हुआ है और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और उस बेस की प्रेजेंस में आयोडीन जो है वाटर के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंड पॉइंट है इसको डिटेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकली उसको डिटेक्ट करते हैं। अब इसमें ज़रा देखिएगा कि यहाँ पे दो इसकी टाइप्स हैं, टाइट्रेशन की दो टाइप्स हैं, एक है वोलोमेट्रिक और दूसरी है कोलोमेट्रिक। अब वोलोमेट्रिक जो है इसको कब यूज़ किया जाता है कि जब मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 1% से ज़्यादा हो। ठीक है, तब हम वोलोमेट्रिक कॉल फिशर टाइट्रेशन जो है इसको यूज़ करेंगे। और कोलोमेट्रिक जो है टाइट्रेशन ये तब यूज़ की जाती है कि जब जो ट्रेस मॉइस्चर है वो क्या हो, 1% से लेस हो। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपने नोट कर लेने हैं। अब इसकी एप्लीकेशन जो है इसको फार्मास्यूटिकल्स में, फूड प्रोडक्ट्स और डिफरेंट जो है ऑयल और फ्यूल्स, ठीक है, वहाँ पे जो है एनालाइट की डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है, मैयर्स टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग टाइट्रेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें टाइट्रेशन के दौरान जो टेम्परेचर चेंज है उसको मैयर किया जाता है। और एंड पॉइंट पे क्या होता है, एंड पॉइंट पे सडन जो है चेंज आता है इन स्लोप ऑफ टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट। यानी एंड पॉइंट पे क्या होगा कि सडन चेंज आएगा इन टेम्परेचर, तो उससे एंड पॉइंट डिटेक्शन होगा। ठीक है, तो थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है कि इसमें हाईली सेंसिटिव थर्मिस्टर और थर्मामीटर को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसमें डाटा रिकॉर्डर भी शामिल होता है। इसकी एप्लीकेशन क्या है कि ऐसे रिएक्शन जिनमें कलर चेंज विजिबल नहीं होता, क्लियर नहीं होता, और ख़ास तौर पे एसिड बेस और रिडॉक्स टाइट्रेशन इन नॉन एक्वस मीडिया, इनके लिए क्या करते हैं, थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन को यूज़ किया जाता है। और अगर हम यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल टाइट्रेशन ओवर मैनुअल जो है टाइट्रेशन की बात करें, यानी इंस्ट्रूमेंट टाइट्रेशन जो है ये बेटर क्यों है, तो इसमें ज़रा देखिएगा। इसमें सबसे पहले एप्लीकेबल टू कलर्ड और टर्बिड सोल्यूशन, यानी इंस्ट्रूमेंटल टाइट्रेशन जो है वो कलर्ड और टर्बिड सोल्यूशन जो है वहाँ पे भी एप्लीकेबल है। मोर प्रिसाइज एंड रिप्रोड्यूसेबल, ठीक है, ये बहुत इसके रिजल्ट जो हैं मोर प्रिसाइज होते हैं, और ये ऑटोमेटेड एंड पॉइंट डिटेक्शन होती है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको जो है कोई विजुअल इंडिकेशन नहीं करनी पड़ती, बल्कि ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऑटोमेटेड एंड पॉइंट डिटेक्शन होती है। इट कैन बी हैंडल्ड वेरी यानी कैन हैंडल वेरी डाइल्यूट एंड वेरी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन।
अब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, इंस्ट्रूमेंटल जो टाइट्रेशन है वहाँ पे अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है या बहुत कंसनट्रेटेड है तो दोनों फॉर्म में क्या होता है, डिटेक्शन पॉसिबल होती है। और इट इज़ सूटेबल फॉर कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग इन इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में क्या होता है कि जब डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं तो उनकी जो टाइट्रेशन करनी होती है, ठीक है, ताकि जो है क्वालिटी को चेक किया जा सके, मेंटेन रखा जा सके। तो कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग के लिए भी जो इंस्ट्रूमेंटल टाइट्रेशंस हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पे लिमिटेशन की बात करते हैं तो हाई कॉस्ट इक्विपमेंट और मेंटेनेंस, यानी इक्विपमेंट पे और मेंटेनेंस पे काफ़ी कॉस्ट आती है, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। इसी तरह इन इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन भी रिक्वायर्ड होती है और ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये टेम्परेचर, पीएच और इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और ऑपरेट मस्ट हैव टेक्निकल ट्रेनिंग, यानी वो पर्सन के जिसने क्या करना है, ये प्रॉपर एनालिसिस करना है पोटेंशियोमीट्री जो है टेक्निक के थ्रू या कोलोमीट्री। तो जो भी ऑपरेटर है मस्ट बी टेक्निकल ट्रेनिंग, यानी उसकी क्या होनी चाहिए, टेक्निकल ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो डिफरेंट जो है इंस्ट्रूमेंट उनको यूज़ कर सके। तो तभी जो है वो एरर कम होगा और रिजल्ट्स जो हैं वो प्रिसाइज आएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन तमाम जो इंस्ट्रूमेंटल टाइट्रेशन हैं इनका कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमने पोटेंशियोमीट्री को डिस्कस किया और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि पोटेंशियल चेंज को मेजर करना विद टाइट्रेंट एडिशन, ठीक है। और इन एंड पॉइंट में क्या होता है, सडन जंप आता है इन पोटेंशियल। और एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में रिडॉक्स टाइट्रेशन और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में इस मेथड को यूज़ किया जाता है। और ये कलर्ड और टर्बिड सॉल्यूशन के लिए हाईली एक्यूरेट, और ये इस स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड और बेस दोनों के लिए क्या है, सूटेबल है। और लिमिटेशन की बात करें तो वहाँ यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स रिक्वायर्ड होते हैं, कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड होती है। इलेक्ट्रोड फाउलिंग कैन अफेक्ट रिजल्ट्स, और इलेक्ट्रोड अगर जो है वो कोई मसला कर रहा है, इशू कर रहा है, तो तब भी क्या होता है, रिजल्ट्स इफेक्ट होते हैं। सेकंड हमने कंडक्टोमेट्री को डिस्कस किया जिसमें कंडक्टिविटी को मेजर किया जाता है, कंडक्टिविटी चेंज को जब टाइट्रेंट जो है उसको ऐड किया जाए तो एंड पॉइंट पे क्या होगा, कंडक्टिविटी में एक स्लोप चेंज आएगी, शार्प चेंज आएगा। तो ये भी वीक एसिड और वीक बेस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और वाटर प्योरिटी टेस्टिंग के लिए कंडक्टोमेट्री को यूज़ किया जाता है। और कोई किसी किस्म का इंडिकेटर जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती। और ये जो मेथड है ये सेंसिटिव टू इम्प्योरिटीज़ एंड टेम्परेचर चेंजेस, और यहाँ पे क्लीन सेल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद हमने कॉल फिशर जो है टाइट्रेशन, इसको डिस्कस किया। इसमें क्या होता है कि आयोडीन जो है वो क्वांटिटेटिवली वाटर के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड बेस, और एंड पॉइंट डिटेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकली किया जाता है, ठीक है। अब इसमें मॉइस्चर डिटर्मिनेशन इन सॉलिड एंड लिक्विड ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है कि एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, डिटेक्ट्स ट्रेस वाटर, पीपीएम लेवल तक जो है डिटेक्शन के लिए कॉल फिशर मेथड जो है इसको यूज़ किया जाता है। और इसमें डिसएडवांटेज ये है कि रिएजेंट्स और इक्विपमेंट जो है वो कॉस्टली होते हैं, और मॉइस्चर कंटेमिनेशन जो है उससे भी बचना होता है, तो इसलिए कॉस्टली रिएजेंट्स एंड इक्विपमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है। और देन जो है थर्मोमीट्री में क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज को मेजर किया जाता है, और एंड पॉइंट में क्या होता है कि एक शार्प चेंज आता है इन टेम्परेचर। और ये जो मेथड है ये एसिड बेस, रिडॉक्स टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और नॉन एक्वस टाइट्रेशन में इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो इसमें भी किसी किस्म का इंडिकेटर जो है यूज़ नहीं होता। और इसमें सेंसिटिव टू एम्बिएंट टेम्परेचर रिक्वायर्स प्रिसाइज प्रोब, यानी यहाँ पे लास्ट पे कुछ जो हैं वो लिमिटेशंस हैं कि हर टेक्निक में कौन कौन सी लिमिट है। तो ये जो आज का हमारा लेक्चर था ये बेसिकली था लेक्चर नंबर 7 जो कि इंस्ट्रूमेंटल टाइट्रेशन से रिलेटेड था। होपफुली इसमें जितनी भी टाइप्स हमने जितने भी मेथड डिस्कस किए हैं और उसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।